श्री बाणभट्ट संस्कृत महाविद्यालय के नए भवन का स्थानीय विधायक ने किया उद्घाटन। अरवल के कलेर प्रखंड के मेहरौली ग्राम में स्थित श्री बाणभट्ट संस्कृत महाविद्यालय अरवल के नए भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक महानंद के अलावे लोजपा के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर इंदु कश्यप, श्री बाणभट्ट संस्कृत महाविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर S.K. सुनील, कलर भाग 2 के अमृता रानी, जहानाबाद के वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से संयोजित किया। उद्घाटन के पूर्व महाविद्यालय में विधिवत पूजा अर्चना वास्तु शांति पूजन किया गया, जिसका श्री गणेश पंडित नारायण निराला के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक महानंद ने मेहरौली ग्राम के माधव संस्कृत मध्य विद्यालय के जर्जर भवन में नए भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विद्यालय महानंद ने कहा कि मुझे दोनों विद्यालय को देखकर काफी प्रसन्नता हुई। महाविद्यालय के 4 दीवाली का निर्माण तथा मध्य विद्यालय के जर्जर भवन को निर्मित करने का हमसे जितना होगा मैं प्रयास करूंगा। इस अवसर पर तरेतपाली पीठाधीश्वर स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने भी विद्यालय में आकर लोगों को आशीर्वाद वचन दिए तथा वास्तु पूजन में भाग लिए। इस अवसर पर स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, लोजपा के महिला नेत्री दिव्या भारती, इस अवसर पर माले के जिला सचिव जितेंद्र यादव, कौर शैलेंद्र आचार्य, अमलेश श्याम, किशोर शर्मा, अशोक शर्मा, डॉक्टर रामानुजाचार्य, मुकेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान महाकवि बाणभट्ट, जिनका ये जन्मस्थली है, उनके पुण्य स्मृति स्वरूप श्री बाणभट्ट संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1976 में ही की गई थी, लेकिन इसका भवन बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसके कारण बहुत सारे सरकारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, जिसे आज मूर्त रूप दिया गया और ये आलीशान भवन बहुत कम समय में बनकर तैयार हो गया। और आज इस भवन का जीर्णोद्धार किया गया भवन का उद्घाटन समारोह था। इस उद्घाटन समारोह में हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री महानंद जी और लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर इंदु कश्यप जी और तरेतपाली के पीठाधीश श्री 1000 सुदर्शनाचार्य जी, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, अमरेशाचार्य जी एवं गण्यमान्य लोगों के उपस्थिति में आज इसका उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर वास्तु शांति की पूजा का आयोजन किया गया था और उम्मीद है कि यह महाविद्यालय संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में अपना एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी इस कार्यक्रम में यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिला पार्षद, यहाँ के लोजपा के नेत्री दिव्या भारती तथा संस्कृत मगध क्षेत्र के तमाम संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण एवं विद्वान लोग उपस्थित थे। उनके सानिध्य में इसका आज शुभारंभ हुआ है। सर, आज का जो समय है, जो बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, उसमें संस्कृत को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये प्रचार प्रसार के अभाव में संस्कृत शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। सबसे अहम बात यही है, जो लोग संस्कृत के जानकार लोग हैं वो इसको व्यवहारिक शिक्षा नहीं दे पाते हैं। लोगों के जन जन की शिक्षा नहीं बन पाती है संस्कृत, वो अपने तक इसको सीमित करके रखना चाहते हैं। ये सभी वर्गों की भाषा थी। कहा जाता है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसकी जानकारी से लोग संस्कार भी जानना। हाँ बिल्कुल, ये बिना संस्कृत जाने हुए संस्कार हो ही नहीं सकता है। वेद कैसे आदमी को रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, कैसे ईश्वर, सारी चीज़ें, कैसे युद्ध के क्षेत्र में
कला कौशल दिखाना है, सभी संस्कृत के शास्त्रों में ही है। हमारे जो 4 वेद है, आयुर्वेद भी इसी से, जितना भी औषधि का विषय है, बीमारियों को व्याधि दूर करने का जो विषय है, ये संस्कृत से भाषा में ही निहित है। और बिना संस्कृत को जाने हुए कोई सही और सच्चा व्यक्ति नहीं हो सकता है, यह मेरा दावा है। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सुनील है और मैं जहानाबाद जिले के बसंतपुर गांव के निवासी हूं और मेरा जीवन संस्कृत शिक्षा के प्रति समर्पित है। कई संस्थानों का स्थापना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। उसके साथ साथ इसके लिए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और हम एक संस्कृत के सिपाही हैं। संस्कृत के जो मेरे शरीर में जो रग रग में जो जितना भी रक्त है वह संस्कृत की सेवा के लिए है और मैं अंतिम क्षण तक मैं संस्कृत शिक्षा के, संस्कृत भाषा के विकास के लिए अपना योगदान देता रहूँगा। बहुत ही खुशी की बात है। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जो है इनको ज़्यादा वित्तीय सहायता दे और हर तरह से यहाँ सुविधा मिले। अभी बाउंड्री नहीं हुआ है, हर तरह का सुविधा मिले, छात्रों को पढ़ने का बेहतर मौका मिले। और हम समझते हैं कि जो शुरुआत किए हैं आज एक बेहतर शुरुआत हुई है और आने वाले समय में ये संस्कृत विद्यालय आगे बढ़ेगा। संस्कृत विद्यालय, संस्कृत से तो संस्कृति और पूरे संस्कार का सवाल है और इसमें ऐसा नहीं है कि ये है संस्कृत पढ़ने से बहुत सारा जो ज्ञान हासिल होगा तो उससे तो समाज में बेहतर इंसान तो कम से कम बन के पैदा होंगे ना। अभी आज ही की घटना है, सुपौल में पहला क्लास का लड़का तीसरा क्लास के लड़का को गोली मार के हत्या कर दिया। तो ये जहाँ समाज में छोटे छोटे बच्चों में इस तरह का जहाँ चीज़ें स्थापित हो रही हैं, तो जहाँ पढ़ाई बेहतर हो और जहाँ संस्कार बढ़िया मिले, तो मैं समझता हूँ कि समाज में एक बेहतर इंसान पहले बने। एक बेहतर इंसान बनने के लिए जो पढ़ाई करना है उसमें संस्कृत का यदि योगदान बेहतर हो तो करना चाहिए। आज अरवल जिला के महरौली गांव में बानभट्ट संस्कृत महाविद्यालय का उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुई और संस्कृत के प्रति जो लोगों का थोड़ा ये हो गया है, मतलब इग्नोर मार रहे हैं उसको हम लोग चाहते हैं कि संस्कृत को बढ़ावा मिले, ताकि अगर संस्कृत को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो जो हमारा संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। आए दिन आप सब देखते होंगे, ये संस्कार के वजह से ही, संस्कार के कमी के वजह से ही देखते हैं मोबाइल में बच्चा दिन रात लगा रहता है, अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाता, अपने गुरु का आदर नहीं कर पाता। रोड चलते हुए लोगों को मदद करने में कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म हो रही है। तो ये हमारा संस्कार में संस्कार का कमी ही हो रहा है। तो अगर संस्कृत की पढ़ाई होती है तो एक कहते हैं कि पढ़ कर के बहुत बड़ा बैरिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन एक अच्छा नागरिक जरूर बन सकता है। तो इसलिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल का बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है और गार्जियन उसके प्रति ज़्यादा ये हो रहे हैं, मतलब उनको झुकाव ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी, यहाँ के अभिभावकों से भी कहना चाहूँगी कि सचमुच अगर अपने बच्चों को चाहते हैं कि रोज़गार हो, तो संस्कृत ही एक ऐसा विषय है जो कहते हैं कि आप जीने से लेकर के, मतलब जन्म से लेकर के मरण तक इसका उपयोग किया जा सकता है। ये टेक्निकल पढ़ाई भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा संस्कृत जान जाएगा, कहते विद्वान तो सचमुच में वो हो जाएगा, लेकिन बेरोजगार भी वो नहीं रहेगा। आप देखते होंगे कि आपके घर का पूजा पाठ कौन कराता है? संस्कृत का ज्ञाता ही कराता है। अगर मरनी होता है तो भोज भी कौन कराता है?
वो संस्कृत का विद्वान जो रहता है वही कराता है। तो इसलिए इसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और हमारा देश देवताओं का देश है, ऋषियों का देश है, तो ऋषियों के देश में संस्कृत को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो ये दुर्भाग्य होगा देश का।